वासना सुबह उठते ही चंदन ने उसे बताया था कि सरकार ने 21 दिनों के लिए बंद की घोषणा कर दी है। अब घर से बाहर नहीं निकलना है। बेला तो मानो खुशी से झूम उठी। चलो जहानाबाद वापस चलते हैं। बदरपुर के इस छोटे से कमरे में पड़ी पड़ी वह ऊब सी गई थी। जहानाबाद में अपने ससुराल में जहां उसे घूंघट में रहना पड़ता है, अचानक उसे दिल्ली की तंग गलियों से अच्छी लगने लगी थी। यह चंदन वही है जो उसके पति की अनुपस्थिति में उसे निहारता रहता है। इससे मकान मालकिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपने किराए से मतलब है, जो हर महीने की 10 तारीख को मिल जाना चाहिए। नहीं तो उन्हें घर से किसी का सामान बाहर फेंकवाने में तनिक भी देर नहीं लगती। बेला के पति कुछ देर में वापस आने वाले हैं। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। पैसे तो 8 घंटे के ही मिलते हैं। उसके पति एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड हैं। आने जाने में 2 घंटे और लग जाते हैं। काम कहने के लिए तो सरल है, किंतु वास्तविकता कुछ और है। पिछले महीने कंपनी के साहब ने उसे दिन में 10 बजे ऑफिस बुलाया। पता नहीं उसका मन पहले से ही सशंकित था। अज्ञात भय के साथ उसने चड्ढा साहब को सामने पा ऑफिस पहुंचते ही एक जोरदार चाटा और कुछ आपत्तिजनक गालियों के साथ उसका स्वागत किया गया। इस दुर्व्यवहार का कारण उसे समझ में नहीं आया। चड्ढा साहब ने उसे नौकरी से निकालने की घोषणा की तो वह और घबरा गया। दहाड़ मारकर रोने लगा। वह बार बार सफाई दे रहा था कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। आज तक उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। बाद में उसे पता चलता है कि कल रात सबके जाने के बाद थकान के कारण वह कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बड़ी मिन्नत के साथ उसने अपनी नौकरी तो बचा ली थी, किंतु उसे 15 दिन का वेतन फाइन के रूप में कमाना पड़ा था। इस घटना की चर्चा उसने अपनी पत्नी से नहीं की, लेकिन चंदन से इस बात को कैसे छिपाता। राशन के पैसे नहीं चुकाने से दुकानदार सामान देना बंद कर देगा। इस आर्थिक तंगी का सबसे ज़्यादा फायदा चंदन को ही मिला। उसने 2005% सूद के साथ उधार देकर मानो उसे अपना गुलाम बना लिया था। ऐसा नहीं कि चंदन सिर्फ बेला की सहायता करता। उसके छोटे से घर के सामने रह रहे नेपाली परिवार के बच्चों के लिए अक्सर वह चॉकलेट और मिठाइयाँ देता। बच्चों को मिठाई देने के बाद वह जोर से आवाज़ लगाता, दाजू भाभी को भेजना जरा। वह भाभी को नित्य नए नए उपहार देता और इसी क्रम में उसकी अंगुलियां और भाभी की अंगुलियां परस्पर स्पर्श करती और वह इस सुख के लालायित रहता। दाजू और उसकी पत्नी को चंदन और बेला की बढ़ती नज़दीकियाँ एकदम पसंद नहीं थीं। फिर भी वे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। पतिदेव लौट आए हैं। चंदन भी बेला के घर आ गया है। चाय पीने के बहाने भला हो कि बेला के पति की अनुपस्थिति में चंदन आज तक उसके घर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि जब से उसने बेला के पति को कर्ज दिया, तब से उसका मन बढ़ता जा रहा है। आज एक और बुरी खबर आई है। कंपनी ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। सिर्फ 25% ही बचे हैं और उनका वेतन भी आधा कर दिया गया है। पीएफ को छोड़कर उसे बाकी पैसे दे दिए गए हैं। बीबी जी भी आधमकी हैं। उसे किराए के पैसे देकर अपना पिंड छुड़ाना चाहा, लेकिन बीबी जी ने साफ कह दिया अब उसे एडवांस चाहिए, नहीं तो 1 अप्रैल से पहले घर छोड़ दें। कुछ पैसे उसने दुकानदार को दे दिए। हाँ, वह चाहता तो चंदन के पैसे लौटा सकता था, लेकिन अभी आने वाले समय की चिंता थी। यहाँ दिल्ली में उसका अपना कौन था। उसे ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिन में भोजन के लाले पड़ने वाले। शाम का समय था। चंदन ने इन्हें बताया कि कल सुबह आनंद विहार से कुछ बसें बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाली हैं। चलो, दिल्ली अपनी नहीं है। दाजू भी नहीं,
पता नहीं क्यों उन्होंने अपने बच्चों और भाभी जी को मेरे पास आने से मना कर दिया। बिहार ही अच्छा है, वहाँ अपने जनधन खाते में पैसे भी आ गए होंगे। सरकार ने 15 किलो राशन भी मुफ्त में देने का ऐलान किया है। अब किसी की चाकरी क्यों करें जब सरकार बैठे बिठाए मुफ्त में राशन और पेंशन दे रही है। सुबह तड़के उठकर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बदरपुर से पैदल की ही आनंद विहार के लिए चल पड़े। दिन भर भूख प्यास से बिलबिलाते असंख्य परिवार, दिहाड़ी मजदूर आनंद विहार बस अड्डे पर लोग भटक रहे हैं। दिल्ली पुलिस कुछ घोषणा कर रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शाम के 4 बजे वाराणसी जाने के लिए एक बस लगाई गई है। कंडक्टर ने घोषणा की कि बस की छत पर 800 रुपये और सीट पर 1200 रुपये। चंदन ने झट से 2400 रुपये में 2 सीट बुक करवा ली और बेला के पति को बस की छत पर सामान के साथ भेज दिया। हाँ, चंदन ने उन्हें 2000 रुपये उधार दिए हैं। जब बिहार सरकार पैसे डालेगी तब बेला शायद उसे वापस कर दे। बस खचाखच भर गई है। खड़े यात्रा करने के लिए भी 900 रुपये लिए गए। खैर, शाम के 6 बजे बस चल पड़ी है। चंदन बेला के साथ सट कर बैठा है, मानो वे पति पत्नी हों। अंधेरा घना होता जा रहा है। खाना अभी भी नहीं खाया है। हाँ, पानी पिया है, लेकिन पता नहीं शायद पी कर ही उन्हें वाराणसी पहुंचना पड़े और शायद हिम्मत बची तो बिहार पहुंचेंगे। कोरोना का भय यहाँ किसी को नहीं सता रहा, बल्कि वह तो इस कोरोना को धन्यवाद दे रहा था, जिसकी बदौलत वह जिसे दूर से निहारता रहता था आज उसकी बाहों में पड़ी थी। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब